गुड इवनिंग बाबू। देख लीजिए यहाँ क्या है, -84 है तो 84 दिए, फिर माइनस है और बड़ी कोष्ठ 18, फिर माइनस मंझली कोष्ठ -24 और क्या है -2, तो 2 दे दी। छोटी कोष्ठ देना है, छोटी कोष्ठ दे दी। अब कोष्ठ के अंदर यहाँ से यहाँ तक है, अब इसका क्रिया करते जाना है। जहां जहां का है वहां का की क्रिया कर लेंगे, तो -8 ज्यों का त्यों लिख लिए और फिर माइनस दिए। 24 का 6, 24 छक 144, -144 आया तो 144 दे दिए। उसके बाद भाग है तो भाग दिए और फिर है 8 का 2, तो जहां जहां का रहेगा सब जगह का क्रिया करेंगे। सब जगह का क्रिया क्या करेंगे, जो छोटी कोष्ठ के अंदर का, बाहर कुछ है तो उससे कोई मतलब कोई लेना देना नहीं अभी रहेगा। उसके बाद 8 दूनी 16, 16 हो गया और फिर ब्रैकेट को, कोष्ठक को बंद कर दिए और फिर -4 है बच्चा तो 4 दिए और फिर है मंझली कोष्ठ तो मंझली कोष्ठ दिए। अब फिर -4 है तो -4 और बंद है बड़ी कोष्ठ तो बड़ी कोष्ठ बंद कर दिए। अब जगह नहीं था तो और लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। अब बराबर ये जान लीजिए कि जहां शुरुआती है छोटी या मंझली या बड़ी कोष्ठ तो कहीं ना कहीं उसका अंत जरूर रहना है। तो -84 माइनस बड़ी कोष्ठ 18 माइनस मंझली कोष्ठ -2 24 -2 तो 2 दिए, फिर -8 -16 85 16 44 में 16 से अगर भाग देते हैं तो 16 में 9 से गुना करेंगे, 16 नमा 144 आता है तो आ गया -9 और फिर कोष्ठक हो गया बंद। कितना छोटा में आ गया कोष्ठक। उसके बाद फिर -4 है तो -4 दे दिए, फिर मंझली कोष्ठ बंद कर दिए और फिर है -4 तो -4 दिए बच्चा। उसके बाद बड़ी कोष्ठ बंद। अब कितना सिंपल होते जा रहा है, सरल होते जा रहा है और लगता है कि अब सरल हो जाएगा। अब -84 है तो 84 -18 18 फिर माइनस मंझली कोष्ठ है तो मंझली कोष्ठ दिए और कुछ नहीं क्रिया करना है। -24 -2 है तो यहाँ भी क्रिया नहीं करना है बच्चा। जब तक छोटी कोष्ठ हटेगा नहीं तब तक हम लोग स्वतंत्र नहीं रहेंगे क्रिया करने के लिए। तो 18 माइनस मंझली कोष्ठ शुरू और उसके बाद -24 तो -24 माइनस माइनस और फिर 2 है तो 2 दे ही देंगे। अब देखिए कि -8 है और -9 है तो दोनों माइनस में है तो इकट्ठे है तो कर देंगे क्या चीज, कोष्ठक के अंदर -9 17 -17 हो गया और फिर -4 है तो 4 दे दिए, मंझली कोष्ठ बंद कर दिए और फिर -4 है तो फिर -4 और छोटी बड़ी कोष्ठ बंद। अब बराबर 84 माइनस, अब कहते हैं कि अपने बना रहे या समझ रहे हैं, जहां देखते हैं कि कुछ अलगाव नहीं है, कुछ अलग ढंग से नहीं है, ज्यों का त्यों लेना है तो इसी तरह से करते चल जाते हैं। जहां देखते हैं समझने का जरूरत है तो हाँ मैं विशेष जोर देती हूँ। तो माइनस बड़ी कोष्ठ 18 और फिर माइनस मंझली कोष्ठ फिर -24 और माइनस, यहाँ -2 है, -2
और कोई चिन्ह नहीं है और -17 है कोष्ठक में, तो जान लीजिए कि इसका मतलब है 2 है। 2 यही से समझना होगा कि जब कुछ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ गुना का चिन्ह है। अगर सिर्फ चिन्ह रहता तो माइनस और माइनस प्लस कर देते, लेकिन -2 है, सिर्फ चिन्ह नहीं है, -2 है, तो -2 में -17 का गुना करना है। क्या करना है बच्चा? गुना करना है। चिन्ह दे देते हैं सिर्फ समझने के लिए, चिन्ह दे अथवा नहीं दे तो गुना ही करना होगा। तो माइनस में 2 में गुना करेंगे -17 का, तो क्या हो जाएगा? पहले तो चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 17 दूनी 34, तो आ गया कितना? +34। जो माइनस है इसे बदल दिए प्लस में और गुना करके आ गया 34, तो लिख दिए +34। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ समझना चाहिए, यही जो है समझने का जरूरत है, और समझ जाइएगा तो फिर आपसे कौन हाथ मिलाएगा। और फिर -4, जब अपने आप में कॉन्फिडेंस रहेगा तो फिर कोई अगर गलत भी संदेश देना चाहेंगे, चाहे टीचर हो, हम हो, कोई हो, तो आप उस पर एकदम अडिग रह जाएंगे, क्योंकि अपने पता चलने लगता है कि मैं जो बनाई हूँ वह सही है, गलत हो ही नहीं सकता है। भूल हो सकता है परंतु गलती नहीं हो सकता है, भूल से ही गलत हो गया तो उसे मानना नितांत आवश्यक है। लेकिन जानबूझकर अगर कोई गलत कहेगा, देखते हैं कि एक जो विद्वान थे, अब उनका नामो निशान नहीं है, बहुत तंग करना चाहे मुझे, लेकिन मैं भी इतना हूँ कि जो बताती हूँ उस पर अडिग रहती हूँ, इसके अलावा मुझे कोई नहीं कर सकता है कुछ, क्योंकि अधूरा ज्ञान, छिछला ज्ञान से मैं ज्ञान नहीं देती हूँ। अब हाँ, यह गलती हो सकता है कि कहीं 4 छूट गया, कहीं 2 छूट गया, यह तो होता है। कई एक बार अपने आप से फिर देखती हूँ तो अब माइनस देखिए यहाँ छूट गया था, तो ये सब गलतियां भूल है, कुछ उम्र का भी। अब -84 है बच्चा, और 18 माइनस मंझली कोष्ठ के अंदर इतना है, तो -24 और -4, ये दोनों को क्या कर लेंगे? एक में कर देंगे, तो -24 और 4 -28 हो गया, और उसके बाद +34। अब मंझली कोष्ठ बंद और -4 और बड़ी कोष्ठ बंद। खैर उधर जगह है, उधर जाके बनाएंगे। अब बराबर -84 माइनस बड़ी कोष्ठ 18 माइनस, अब एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो इस हालत में माइनस प्लस माइनस घटना ही है, चाहे प्लस वाला अधिक रहे या माइनस वाला अधिक रहे, जो अधिक जिससे घटा सकते हैं उससे घटाएंगे, आगे रहे या पीछे रहे। तो -28 और 34 है, तो 34 में 28 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और जहां तक बात है चिन्ह का, तो चिन्ह क्या रहेगा? 34 अधिक है 28 से, तो प्लस का चिन्ह रहेगा। जब प्लस का चिन्ह है तो अब यहाँ कोष्ठ देने का आवश्यकता नहीं है। अगर माइनस का रहता तो माइनस 8 हाँ 6 -6 आता तो कोष्ठ अभी रखते, अगला स्टेप में हटाते, लेकिन सिर्फ 6 आया, इतना का 6 आया है, तो ये जो माइनस का चिन्ह है माइनस का है, अब तो माइनस देने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए सिर्फ 6 दे दिए, और ये कोष्ठक जो है अपने आप समाप्त हो गया, और कहाँ चलाए? -4 में। अब -84
माइनस, अब 18 है और -6 और -4 तो हो गया -10 और कोष्ठक हो गया बंद। अब उचित नहीं है कि मैं यहाँ बताऊं, इसलिए अगला कदम इधर से, यहाँ से जो शेष बढ़ रहा है उसका मैं यहाँ से बताती हूँ। क्या दिया हुआ है? -84 और माइनस बड़ी कोष्ठ -18 और -10 और बड़ा कोष्ठ बंद। अब क्या करेंगे? -84 और माइनस, अब 18 में +18 है और -10 है तो 18 में 10 घट करके आ जाएगा 8, तो चिन्ह अब अपने आप हट गया, 8 दे दिए। यदि -8 आता रहता -18 और +10 तब -8 आता, तो ये माइनस रहता ये वाला और उसके बाद फिर कोष्ठक करके -8 देते, तो फिर अगला स्टेप में वह प्लस हो जाता। परंतु यह प्लस में आया है तो ये जो चिन्ह है ये वाला है और +8 है तो ये 8 दे दिए। अब अपने आप हट गया। अब क्या हुआ? -84 और -8 है, एक ही ऋणात्मक ऋणात्मक एक में कर देंगे तो 8 4 12 और 8 और 4 12 और 8 और 1 9, कितना आ गया बच्चा? तो -92 आ गया आंसर। इस तरह से मैं यहाँ करके इधर करती हूँ चेहरा तो फिर दिखाई नहीं पड़ेगा। इस तरह से मैं इधर चेहरा जानबूझ करके करती हूँ और बोलती हूँ कि आप लोग समझते जाइएगा। आज के कमेंट से मुझे बहुत बुरा लगा कि कल का कि अपने बनाते हैं या सिखाते हैं। मैं तो सिखाने के ख्याल से बनाती हूँ, जितना परिश्रम करती हूँ वह तो मैं जानती हूँ, ज़्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। और जो सही मायने में मुझसे कुछ सीख रहे हैं वे बहुत लोग मुझे कमेंट करके उत्साह को बढ़ाते भी हैं कि दीदी आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको करना पड़ता है, तब मुझे थोड़ा भी थकान महसूस नहीं होता है, कि लगता है कि मेरे थकान आप लोग हरण कर लिए। लेकिन विपरीत कमेंट से एक भी आ जाता है तो अब मैं आगे मिलती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी यह जहाँ तहाँ रहे, दूर दराज गांव देहात के बच्चे देख सकें, सीख सकें और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबू। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बरसात की तरह बरसते रहेगा और आप लोग स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।